मैंने बड़े टाइम बाद कोई इस तरह की जगह देखी है, इस तरफ बादल और इतनी खूबसूरत। और इसके इस तरफ जो ये सारे आपको नजर आ रहे हैं, ये सारा जो है मकबूजा कश्मीर है। और मैं रिकॉर्डिंग भी डरते डरते कर रहा हूँ, पता नहीं यहाँ पे इजाजत है कि नहीं। ये ऊपर यहाँ पे इंडिया चौकी भी है सामने, यहाँ पे इस तरह बनी हुई है। मैं काफी टाइम से कोई जगह ढूंढ रहा था जो पुरसकून भी हो, खूबसूरत भी हो और ठंडी भी हो। और अगर आपने भी लिपा वैली अपनी गाड़ी पे आना है, लेकिन इसकी रोड कंडीशन का आइडिया नहीं है और होटल रूम्स का आइडिया नहीं कि होटल्स की प्राइसेस कितने और यहाँ पे आकर कौन कौन सी जगह आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अपनी गाड़ी पे, तो ये वीडियो आपके लिए है। डे 3 पे बबून वैली के खतरनाक एक्सपीरियंस के बाद डे 4 पे हमने रत्ती के लिए का प्लान कैंसिल किया और अपनी गाड़ी का रुख कर दिया मुजफ्फराबाद की तरफ। रत्ती के लिए का प्लान कैंसिल क्यों किया, उसके पीछे एक रीजन है, वो मैं आपको थोड़ी सी देर में बताता हूँ। बाकी मुजफ्फराबाद पहुंच के हम लोगों की नीयत खराब हो गई और हमने फैसलाबाद से अपना प्लान चेंज करके कर दिया लिपा वैली की तरफ। मुजफ्फराबाद से लिपा वैली का ट्रैवल ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर है और गूगल आंटी तो आपको कहती है आप 3-3.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है। मुजफ्फराबाद पहुंच के आपने जाना होता है हटिया बाला की तरफ। अगर आपने लिपा वैली जाना है, किसी से पूछ लेगा या गूगल मैप में हटिया बाला की लोकेशन लगा लेगा तो ये आपको हटिया बाला वाले रूट पे डाल देगी। हटिया बाला पहुंच के आप लोगों ने एक दफा टैंक अपना फुल करवा लेना, क्योंकि हटिया बाला से थोड़ा सा ही आगे सफर करने के बाद ये रास्ता से नीचे लिपा वैली की तरफ उतर रहा होता है। और जैसे ये ब्रिज क्रॉस करते हो तो यहाँ से तकरीबन 32 किलोमीटर पे दाखुन, यहाँ से आपकी चढ़ाई जो है वो शुरू हो जाती है। हटिया बाला से मैं पेट्रोल फुल करवाने के इसलिए बोल रहा था क्योंकि जब आप लिपा वैली की तरफ मुड़ जाते हो तो फिर इस रूट पे कहीं भी पेट्रोल पंप नहीं आता। तो अगर आपने हटिया बाला से अपना टैंक अच्छी तरह फुल करवाया होगा तो आप लिपा वैली घूम घूम आके वापस हटिया बाला तक इजिली आ जाएंगे। बाकी वहाँ लिपा वैली वाले रास्ते में खुला पेट्रोल तो मिल जाता है, पेट्रोल का इतना इशू नहीं है, तो वो आप देख लेगा। बाकी रोड कंडीशन की बात करें तो जैसे ही आप वो ग्रीन ब्रिज क्रॉस करते हैं तो उसके बाद रशिया तक जो रोड है ना वो अच्छा चौड़ा बना हुआ एसफाल्ट रोड है, आप हर किस्म की गाड़ी पे आ सकते हैं और कोई भी इस तरह का टूटा पैच नहीं आता। लेकिन जैसे आप रशिया क्रॉस करते हैं ना उसके बाद जो फिर ये रास्ता है ना ये नैरो होना शुरू हो जाता है और इस पे कुछ पैचेस भी आते हैं जहाँ पे ना गाड़ी आपको बचानी तो नहीं पड़ती, मतलब टूटे रोड की तरह पैचेस आते हैं उस तरह के ना आते हैं पैचेस, लेकिन इतना इशू नहीं है। बाकी ये दाउखन टॉप है, ये आप यहाँ का बाबूसर टॉप भी कह सकते हैं। जैसे ये टॉप क्रॉस करते हो तो यहाँ से फिर आप नीचे उतरना शुरू हो जाते हैं लिपा वैली के लिए। यहाँ से जैसे ही आप आगे नीचे उतरना शुरू होते हैं तो जो आपके दूसरे नेटवर्क है ना जैज मोबलिंग यूफोन वगैरह ये सब बंद हो जाता है और एस्कॉम चलना शुरू हो जाता है। तो आपको यहाँ पे एक एस्कॉम की सिम की भी जरूरत पड़ेगी, वो इतना इशू नहीं है, वो आपको इजीली मिल जाएगी लिपा वैली से। उसके अलावा आपकी गाड़ी में जितने एडल्ट्स हैं उन सबके ओरिजिनल CNSE होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब आप यहाँ से आगे जाते हो यहाँ रशिया से पीछे भी मल्टीपल चेक पोस्ट आती है जहाँ पे आपको अपने CNSE की एंट्री करवानी पड़ती है। बाकी अब जैसे नीचे उतरना शुरू होता है लिपा वैली की तरफ तो फिर इस पे ना कुछ पैचेस आते हैं जहाँ पे ना रोड टूटा हुआ है, लेकिन इतना इशू नहीं है, हर किस्म की गाड़ी पे आप आ सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे स्पीड कम होगी। बाकी एरिया ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है, आज से 10-15 साल पहले जैसे मरी की वाइब होती थी बिल्कुल उस तरह की वाइब है। लिपा वैली शुरू होती है जो रोड की कंडीशन है ना वो थोड़ी सी रफ हो जाती है, मतलब रोड इतना अच्छा नहीं है लेकिन इतना बुरा भी नहीं है। कुछ कुछ पैचेस आते हैं, कई दफा रोड बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती थी और कुछ इस तरह के मल्टीपल पैचेस थे जो इस तरह के भी आ गए थे, तो यहाँ पे थोड़ी सी गाड़ी के तैयार कर लेगा। बाकी लिपा वैली तक आप बड़े मजे से हर किस्म की गाड़ी पे आ सकते हैं। होटल का रूम मैंने यहाँ पे ले लिया, लेकिन वो मैं आपको थोड़ी सी देर बाद बताता हूँ। मैं बड़े टाइम बाद किसी नई जगह आया था तो मुझे यहाँ कुछ नहीं समझ आ रही थी कि मैं वीडियो किस तरह बनाऊँ, एरिया किस तरह एक्सप्लोर करूँ, तो हमने गाड़ी लिपा बाजार से आगे जाने दी और थोड़ा सा ही आगे जाने के बाद इसका पहला टूरिस्ट पॉइंट आ जाता है। लिपा बाजार से 10-15 मिनट हमने ड्राइव की थी। एरिया ये काफी खूबसूरत हो गया था और वो व्यू पॉइंट देखने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ती है। ये शम्सबड़ी व्यू पॉइंट है और आप ये लिपा वैली का सबसे ऊंचा पॉइंट भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको पूरी लिपा वैली इस तरह नजर आती है। और ये जो सामने फसल लगी हुई है ये यहाँ का स्पेशल रेड राइस है। और जी आपने सही सुना, ये जो चावल है ये लाल रंग का होता है। ड्रोन नहीं मैं यहाँ पे उड़ा सकता, 2 रीजन है। एक तो ये LOC सेंसिटिव एरिया है, छुप छुपा कर उड़ा सकते हैं, लेकिन इस पॉइंट पे तो नहीं मैं उड़ा सकता। दूसरी यहाँ पे हल्की हल्की बारिश भी हो रही है तो इस वजह से भी ड्रोन में नहीं उड़ा रहा, लेकिन जगह ये बहुत खूबसूरत है। अक्सर जब गूगल पे यहाँ लिपा वैली लिखे तो जो वो फोटो आती है ना वो इसी जगह की होती है। बाकी अभी ये लोकल थे, इनसे पूछा कि यहाँ पे कोई और जगह इसके पास जो देख सकते हो, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे ना एक घर बना हुआ है बहुत पुराना, तो वो आप देख ले, तो देखते वहाँ पे गाड़ी जा सकते हैं। इस पॉइंट तक तो आप गाड़ी बड़ी बेहतरीन ला सकते हैं। ये बड़ा यूनिक किस्म का एरिया है। आप सोच रहे होंगे कैसे कि जैसे अभी देखिए सूरज निकला हुआ है और अच्छी मोटी बारिश हो रही थी, यहाँ पे सूरज निकले में भी ठीक ठाक तेज बारिश हो रही थी। बाकी अब हम जिस पॉइंट पे जा रहे हैं उसके रास्ते की बात करें तो ये रास्ता स्टार्टिंग में तो ठीक था, लेकिन आगे जाके रास्ता ना थोड़ा सा खराब हो गया था, रोड जो था वो टूटा हुआ था। गाड़ियां वाड़ी आप ला सकते हैं, थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी। लो ग्राउंड क्रेस वाली गाड़ी भी आ जाएगी, लेकिन कुछ पॉइंट्स आ सकते हैं जहाँ पे आपको ना गाड़ी नीचे लग सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेगा। बाकी जब आप उस घर के पास पहुंचेंगे जो मैं अब आपको दिखाने लगा हूं तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा पार्किंग का इशू बनेगा, तो ये थोड़ा सा माइंड में रखेगा यहाँ आते हुए।
मिली अब्दुल वहाब से, ये इस घर का करंट ओनर है। जी आपने सही सुना, ये इस घर का ओनर है क्योंकि ये घर इसके परदादा ने 1942 में बनाया था और आजकल अब्दुल वहाब और इसके वालिद साहब इस घर का ख्याल रखते हैं। अनमोल ये बता रहे थे कि जब इनके दादा ने घर बनाया था तो उस टाइम पे इस घर को बनाने में 5 लाख कॉस्ट आई थी, जो आज का रफली 2.5-3 करोड़ रुपया बनता है और 82 साल पुराना ये घर है। इस घर में दियार की लकड़ी इस्तेमाल हुई और मजे की बात यह कि ये 5 फ्लोर्स है। जो ग्राउंड फ्लोर है वो इनका अस्तबल था, तो जो इसकी नीव्स है, जो इसके फाउंडेशन है, वो भी इन्होंने लकड़ी से ऐसे उठाए हुए, इसमें भी कोई कील वील नहीं लगाया हुआ, पत्थर पे ऐसे लकड़ी खड़ी करके तो उसके ऊपर स्ट्रक्चर बना के इस तरह ऊपर तक लेके गए हुए हैं। जो ग्राउंड फ्लोर था वो सारा इन्होंने अपने जानवरों के लिए बनाया था और ये इस घर का फर्स्ट फ्लोर है जो कभी यूज होता था मेहमानों वगैरह के लिए, लेकिन अब यहाँ पे जो इन्होंने केयर टेकर रखा हुआ है वो रहता है, तो इसलिए जो मेहमानों वाला काम है वो ये 2nd फ्लोर पे ले गए हैं। इन्होंने इस घर के कुछ खास कमरे हैं वो ही ओपन रखे हुए हैं। जैसे आप 3rd फ्लोर पे आते हैं तो 3rd फ्लोर पे इन्होंने किचन ओपन रखा हुआ है। इनका किचन जो था कुछ ऐसा लगता था, कश्मीर में जितने भी घर है ना, यहाँ पे खास तौर पे या कश्मीर में जब आते हैं तो ज्यादातर घर जो है उनके जो फ्लोर्स हैं वो इसी तरह के हैं, 2 या 3 फ्लोर्स है, तो उनका मोस्टली जो 2nd या 1st फ्लोर पे ना किचन होता है, तो जो पाइप होता है उन्होंने घर से इस तरह ऊपर तक बाहर निकाला होता है क्योंकि लकड़ी इस्तेमाल होती है यहाँ पे, तो जितना भी धुआं है वो उस तरह घर से बाहर निकल जाए। 4th फ्लोर पे इन्होंने अपनी सारी सकाफती चीजें रखी हुई है, मतलब इनके पुराने कपड़े, इनके पुराने औजार जिससे ये खेती बाड़ी करते थे और इनके पुराने बर्तन, ये सारी चीजें इन्होंने 4th फ्लोर पे रखी हुई है। उसके अलावा 4th फ्लोर पे इन्होंने यहाँ का फेमस रेड राइस भी रखा है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले फसल दिखाई थी। ये रेड राइस पाकिस्तान में सिर्फ यहाँ लीपा वैली में ही होता है और ये यहाँ ही मिलता है, यहाँ से बाहर जाता भी नहीं है क्योंकि ये बता रहे थे ये लोग खुद ही इस्तेमाल कर देते हैं। बाकी ये इस घर का आखिरी फ्लोर जिसपे इन्होंने सबसे बड़ा रूम जो ओपन रखा हुआ है, ये इनका आप टीवी लाउंज कह ले या ये वो कमरा है जहाँ पे सारे शाम में इकट्ठे होकर खाना खाते थे और इनका यहाँ पे पुराना टीवी भी पड़ा हुआ था। और उसके अलावा इन्होंने यहाँ पे हमें एक अपना बॉक्स भी दिखाया जहाँ पे अपना अनाज रखते थे और ये बता रहे थे कि इस बॉक्स में 3-4 साल इनका जो अनाज था वो खराब नहीं होता था। और अगर आप लीपा वैली आते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके पास लाजमी है, यहाँ पे इन्होंने टिकट रखा हुआ है, 250 था या 500 था पर पर्सन, अब मुझे याद नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं है। तो अगर आप अपने बच्चों वगैरह के साथ लीपा वैली आते हैं तो जो ये घर है ना, ये अपने बच्चों को लाजमी दिखाएगा। बाकी हमें लगा था कि बस अब खत्म है, लेकिन अब्दुल वहाब ने कहा नहीं, अभी आपको मैंने एक पॉइंट और दिखाना है, तो ये हमें अपने साथ कहीं लेके जा रहा था। और जब उस पॉइंट पे पहुंचे तो ये था इस घर का फ्रंट लुक। फ्रंट से ये घर कुछ ऐसा लगता है और सिर्फ ये नहीं, अब्दुल वहाब ने हमारी फोटो भी खींचनी थी यहाँ पे। बाकी हमें यहीं पे तकरीबन घंटा 1.5 लग गया था, तो हम और पॉइंट लीपा वैली के उस दिन फिर एक्सप्लोर ही नहीं कर सके, तो हमने सोचा वापस अपने होटल की तरफ ही चलते हैं क्योंकि हमें जिम्मी जो थी ना ये ऐसा ऐसा तंग करना शुरू हो गई थी। बाकी मैं काफी टाइम से कोई जगह ढूंढ रहा था जो खूबसूरत भी हो, पुरसकून भी हो और ठंडी भी हो, और जो लीपा वैली है ना वो इस बात में बिल्कुल परफेक्ट उतरती है। बहुत मजा है, वेदर बहुत अच्छा है यहाँ का। अभी ये जो रूम है ये हमें तकरीबन 2500 का मिला है, वो इसलिए मिला कि यहाँ पे रश वगैरह नहीं है। रश हो तो ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है। 2 बंदों वाला रूम है, 3 बंदों का एक मैट्रेस यहाँ बिछा सकती है। गर्म पानी अवेलेबल नहीं है आपको सुबह मॉर्निंग में, या जब आपको चाहिए तो बाल्टी में मिलते हैं। मैंने बड़ा बड़ा लोबिया चावल खाया, लेकिन जो ये वाला था ना इसका टेस्ट बिल्कुल ही यूनिक किस्म का है। खासतौर पर जो ये लाल वाले चावल है ना, जायका इनका उन चावलों जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ टेस्ट आता है। और ये तकरीबन स्पेशल डिमांड पे हमने बनवाया, वैसे ये नॉर्मली नहीं बनता। तो अगर आप लीपा वैली आए तो आप इनसे डिमांड पे बनवा सकते हैं। 3 पर्सन का था ये जो खाना था, ये हमें तकरीबन 1500 रुपया कॉस्ट किया। लीपा वैली में ना होटल की तरह सारे ऑप्शन नहीं है, तो इनके अगर आप आ रहे हैं तो ये जे डोर भी ना अपने माइंड में रखिएगा। बाकी अब ना थक बहुत गया हूँ, तो मैं आपको सुबह मिलता हूँ। हमें पता लगा था कि यहाँ पे एरिया जो आधा पाकिस्तान में आधा मकबूजा कश्मीर में है, और उसको देखे बगैर अगर यहाँ से जाते तो फिर मजा नहीं आना था, तो इसलिए फिर पेट्रोल डलवा के सुबह सुबह अपनी गाड़ी का रुख उसरफ कर दिया था। अगर आप लोगों ने भी एलओसी पॉइंट देखना है तो आपने सिंपली किसी से पूछ लेना कि हमने तेरेरा शरीफ दरबार पे जाना है। रोड कंडीशन में आपको इसकी बता दूं तो ये रोड जो है ये थोड़ा सा रफ है, लो ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी को थोड़ा सा यहाँ पे इशू बन सकता है, लेकिन एक अगर एहतियात से आए तो आप भी यहाँ तक आ सकते हैं। हम समझे यूं आए, अब ये जो आधा हिस्सा है ये सारा पाकिस्तान है, बीच में जो ये जगह है इसको नो मैंस लैंड समझे कि ये ना उनका ना हमारा। इसके इस तरफ थोड़ा सा नाला है, नाले के उस तरफ जितने भी आपको ये पहाड़ नजर आ रहे हैं ये सारे इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के हैं। एरिया पता नहीं है वो कौन सा है क्योंकि यहाँ पे कोई लोकल है नहीं जिससे हम पूछ सके। कोई लोकल होता ना तो उस एरिया का नाम बताता, लेकिन कल हमें पता लगा था कि यहाँ ये जो लीपा वैली है ना ये 2 एरियाज को लगती है, श्रीनगर और कुपवारा डिस्ट्रिक्ट जो है ना उसको। और ये कुपवारा डिस्ट्रिक्ट वही है जो मैं वहाँ तीतवाल चिल्हाना वाला दिखा दूं ना जहाँ पे इंडियन फ्लैग लगा है। समझो जो इंडियन फ्लैग वहाँ लगा है ना उसके पीछे जो पहाड़ है ना उन पीछे पहाड़ों के सारा
सारा ये जो है ना ये लीपा वैली है, इस तरह है ये। ऐसे एक और पॉइंट है, अभी आप ये देखिए जो ये जो दरख्त लगे हुए ना, ये दरख्त के इस तरफ जितने भी आपके घर नजर आ रहे हैं ये सारे पाकिस्तान साइड है, और इसके इस तरफ जो ये सारे आपको नजर आ रहे हैं ये सारा जो है मकबूजा कश्मीर है। और मैं रिकॉर्डिंग भी डरते डरते कर रहा हूँ, पता नहीं यहाँ पे इजाजत है कि नहीं, तो ये इसी तरह मैंने थोड़ा सा आपको दिखा दी है, क्योंकि ये जगह जो है ना देखने वाली, तो ये भी माइंड में रखेगा जब आप यहाँ पे आएंगे। तो जो कल मैंने आपको बातें पे वो बताई थी बात मरी वाली, देखिए बिल्कुल वैसी सड़क पे बादल और दरख्त, और बहुत खूबसूरत सीन हुआ है इस वक्त। मैंने बड़े टाइम बाद को इस तरह का सीन देखा है, और इतने अच्छे वेदर में एक कप चाय ना पी ना तो ये अपने साथ जाती होगी। पहले मैं इस तरह के सीन डालता नहीं था, जैसे अभी चाय वाय पी है, ये इस दफा मैंने एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा किया है। मुझे लगता था कि पहले देखने वाले जो बोर होते होंगे, लेकिन अगर आपको इस तरह के सीन देखने अच्छे लगते हैं तो मुझे कमेंट में लाजमी बताएगा, फिर अगली वीडियोस में मैं ज्यादा ऐड करूंगा। बाकी छोटा सा पब्लिक सर्विस मैसेज, ये यहाँ पे हमने चाय बनाई थी, ये रैपर है। अक्सर लोग इस तरह करते हैं कि अपनी बिक्री कर लेते हैं मगर कूड़ा वहीं फेंक देते हैं, ये काम आप लोग ना किया करें। ये मेरे पास जितना रैपर है ना मैं यहाँ इकट्ठे करी जा रहा हूँ, आगे जब यहाँ कहीं भी डस्टबिन आएगी उसमें मैं फेंक दूंगा। तो आप लोग भी कोशिश क्या करें कि आपका जितना भी कूड़ा ना वो अपनी गाड़ी में इकट्ठा करें, भाई इन जगहों को गंदा करने के बजाय। बाकी जो भी हमने यहाँ चाय बैठ के पीते ना, ये दौखन टॉप था। यहाँ से अब नीचे हम लोग उतरना शुरू हो जाएंगे रशिया हटिया बाला के लिए, तो कुछ चीजें उसका आपने ध्यान रखना है। दौखन टॉप के बाद आपने हटिया बाला तक मुसलसल नीचे उतरना होता है और ठीक ठाक उतराई है, तो आपने यहाँ पे अपनी ब्रेक का बहुत ज्यादा ख्याल करना है। जैसे ये है ना, अब ये बहुत ज्यादा ऐसा स्टीप है, यहाँ से हमने उतरना है, तो पापा ने यहाँ पे एल पे कर दिया और ब्रेक और रेस से ऐसे पैर उठाया, मोड़ पे आके हल्का सा ऐसे ब्रेक का आसरा करवाएंगे। अब ब्रेक छोड़ दिए, रेस नहीं देंगे, और गाड़ी देखिए आस्ते आस्ते खुद ही उतर रही है, आरपीएम ये है। अब हल्का सा पापा रेस देंगे जब ये सीधा हो जाएगा। बाकी भी टाइम हो रहा है तकरीबन 2:25, और मैं इस वक्त मुजफ्फराबाद आ गया हूँ। मुजफ्फराबाद आने की वजह ये थी कि यहाँ पे हमने अपना बम्पर रिपेयर कराना था, बम्पर कह रहा हूँ सॉरी, फेंडर रिपेयर करवाना था, लेकिन यहाँ पे जो मैकेनिक थे वो थे नहीं, क्योंकि आज जुम्मे का दिन है, तो आधे से ज्यादा जो डेंटर वगैरह ना उनकी दुकानें बंद थी। उसके अलावा जिससे भी पूछे थे वो कहता था कि करेंगे लेकिन सुराख होगा, तो वो फिर हम पापा ने खुद ही जुगाड़ लगा दिया। पहले हमने डबल टेप लगाई, वो भी नहीं टिकी, फिर टाई क्लैंप लगाया, उसके बाद हमारे पास बंजी कोड था, उससे हमने इसे फिक्स कर लिया। बाकी मैं आपको लीपा वैली इस दफा खुल के दिखा नहीं सका, उसके पीछे रीजन ये है कि हमारी गाड़ी जो थी ना इसने हमें बड़ा तंग किया हुआ था। एक तो ये स्टीयरिंग का मसला था, गाड़ी का स्टीयरिंग इस तरह काम रहा था, उसके अलावा हमारा ये 4x4 का फाउंडेशन भी टूट गया था, इस वजह से 4x4 भी गेयर जो था ना डांसिंग मोड में था। बाकी ये हमारा लास्ट फ्यूल अप था, और यहाँ पे आके हमें एक नया इशू बन गया। पहले तो हमें लगा कि हमारी गाड़ी का रेडिएटर लीक हो गया है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है रेडिएटर लीक नहीं हुआ, हमारी गाड़ी की वाटर बॉडी लीक हो गई थी। पहले हम थोड़ा सा घबराए थे, लेकिन फिर हमने ज्यादा पैनिक नहीं किया, क्योंकि हमारी गाड़ी में थर्मोस्टेट वाल्व नहीं है। तो हमें एक चीज अंदाजा हो गई थी कि जब गाड़ी चलेगी ना तो तब ये पानी इतनी तेजी से नहीं गिरेगा, और पानी हमारे पास बहुत ज्यादा था, इसलिए फिर हमने ये रिस्क ले लिया। लेकिन ये कि हम लोग साथ साथ एहतियात भी कर रहे थे, 15-20 किलोमीटर 30 किलोमीटर हम अपनी गाड़ी का जो पानी था ना वो बार बार पूरा कर लेते थे। और अगर आप लोगों ने इससे पिछली वीडियो नहीं देखी और गाड़ी का ये हाल कैसे हुआ है ये अगर आप लोगों को अभी तक नहीं पता, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि बबून वैली की वीडियो है, ये लाजमी देखिएगा।